तो चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं ये आशा करता हूँ। और आज जो है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी है और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए सुबह वाली क्लासेस, सुबह में जो भी क्लास था वो सभी के सभी बंद कर दिया गया है ठंडा के कारण। और अभी भी ठंडा को बहुत झंसती है, खूब है ठंडा। और हम अपनी कोचिंग में खुद अकेले वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों को ये बिहार करंट अफेयर्स के बारे में कुछ बातें बतला देना चाहते हैं। अब हम घर पर थे तो खाली थे, बैठे हुए थे, तो सोचे हैं क्यों ना खाली हैं तो एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, लाभदायक होगा। तो सोच रहे थे किस पर वीडियो बनाएं, तो फिर सोचे कि चलिए बिहार करंट अफेयर्स के बारे में बतला देते हैं। और बिहार करंट अफेयर्स में भी हम जो है कि रामसर साइट के बारे में आपको पढ़ाना चाह रहे थे। तो रामसर साइट के बारे में सोचे हैं कि पढ़ा देते हैं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में, मेरे मन में ख्याल आया क्या कि बिहार में डायरेक्ट रामसर साइट के बारे में बतलाने से पहले जो है कि मुझे भारत जो है कि कब रामसर साइट का सदस्य बना, ये मुझे पढ़ाना जो है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इसलिए आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा बिहार करंट अफेयर्स 2026, ठीक है। और जो है कि बिहार में कितने रामसर साइट है, कुल कितने रामसर साइट जो है कि है जुड़े हुए अभी 2026 या 25 में, उसको जो है कि हम आपको अगले वीडियो में बतला देंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम बतला देंगे, आपको समझा देंगे कि कितना है कितना नहीं है, ठीक है। और अभी हम लोगों को फिलहाल जो है कि पढ़ना पड़ेगा क्या कि भारत में कितने रामसर साइट है कुल, और भारत जो है कब रामसर साइट का सदस्य बना, उससे भी हमको पहले पढ़ना पड़ेगा क्या कि रामसर साइट क्यों, इसका सम्मेलन क्यों हुआ और ये कहाँ हुआ, ठीक है। और रामसर साइट का उद्देश्य क्या था, ये हम लोग को जो है कि पढ़ना होगा। तब जाकर हम लोग जो है कि बिहार में कुल कितने रामसर साइट है, कब जोड़ा गया, इसके बारे में जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना समय गंवाए हुए जो है कि आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड पहले मार्कर ले लेते हैं। चलिए, तो आपको बतला दें कि सबसे पहले हम कि रामसर साइट की शुरुआत होती है 2 फरवरी 1971 को। रामसर साइट की शुरुआत कब होती है बच्चों? तो 2 फरवरी 1971 को होती है, ठीक है। और यह जो है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर साइट की शुरुआत होती है, लेकिन कहाँ होती है? तो ईरान में होती है। कहाँ होती है? ईरान में होती है। कहाँ होती है? तो ईरान में होती है, ठीक है। और आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो फिर बताया गया है क्या कि उसका उद्देश्य क्या था। तो आर्द्र भूमि का क्या करना, संरक्षण के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, ठीक है। तो एक बार हम आपको पढ़ के समझा देते हैं, सुना देते हैं। रामसर साइट की शुरुआत जो है कि 2 फरवरी 1971 में, ठीक है। ईरान के रामसर शहर एक जगह है, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए किया गया था, ठीक है। और यह अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी।
ठीक है। तो रामसर साइट की शुरुआत 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। ठीक है, चलिए तो इतना जान गए हम लोग कि कब रामसर साइट सम्मेलन कब हुआ था। तो 2 फरवरी 1971 को कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था। ईरान के कौन से शहर में हुआ था? तो रामसर शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि यह लागू कब हुआ था। यह लागू कब हुआ? रामसर सम्मेलन तो 1971 में हालांकि हो गया, 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ। ठीक है, लेकिन यह लागू कब हुआ? तो यह लागू हो गया आपका 1975 में। कब लागू हो गया था? तो 1975 में यह लागू हो गया। ठीक है, 1975 में क्या हुआ कि यह लागू हो गया। ठीक, और उसके बाद इसमें जो है कि भारत, हमारा प्यारा देश जो भारत है, यह कब शामिल हुआ और इस रामसर साइट का कब सदस्य बना? तो यह बना 1982 में। कब बना? तो 1982 में यह बना। ठीक है, 1982 में बना, इसका सदस्य बन गया भारत। उसके बाद जब भारत इसका सदस्य बन गया था रामसर साइट का, तो रामसर साइट भारत की पहली रामसर साइट को जोड़ा गया चिल्का झील को, जो चिल्का झील आपको जो है कि उड़ीसा में देखने को मिलेगी, चिल्का झील। और दूसरा उसी समय जो है कि दूसरा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया था। ठीक है, तो भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, और दूसरा को जोड़ा गया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना है ना? ठीक है, अच्छा चलिए अब क्या हुआ। तो अभी वर्तमान में आप लोगों को वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में कुल रामसर साइट की संख्या हो गई है 96, यानी कि 96 जो कि हो गई है। ठीक है, और 95वां रामसर साइट कौन सा हो गया हुआ है? तो कोपरा जलाशय। और ये कोपरा जलाशय कहाँ पर है? तो ये कोपरा जलाशय आपको देखने को मिल रहा होगा कहाँ पर? तो ये देखने को मिल रहा होगा आपको छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो वर्तमान में भारत का कुल रामसर साइट कितने हैं? तो 96, और 95 यानी कि 95 रामसर साइट कौन सा हो गया है? तो कोपरा जलाशय। ठीक है ना, छत्तीसगढ़। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और 96 नंबर का मुख्य, सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला 96 नंबर का रामसर साइट जो है कि कौन सा है? तो ये है सिलीसेड झील राजस्थान। सिलीसेड झील राजस्थान, जो कि कहाँ? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में आएंगे। तो ये था रामसर साइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारियाँ। अब जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहार में कुल कितने रामसर साइट है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आइए सबसे पहले एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, फिर रामसर साइट की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ईरान के रामसर शहर में हुई थी। क्यों हुई थी? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1900 यह तो रामसर सम्मेलन हुआ 1971 में, लेकिन लागू कब हुआ? तो 1975 में यह लागू हो गया था। ठीक है, चलिए। और भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य बना 1982 में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आगे देखिएगा कि भारत जब इसका सदस्य बना तो सबसे पहले कितने रामसर साइट को जोड़ा गया था, कितने स्थल को जोड़ा गया था? तो पहला चिल्का झील को जोड़ा गया था, जो कि उड़ीसा में आपको देखने को मिलता है। केवलादेव जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है, वो उसको भी जो है कि जोड़ा गया था। और इस तरह से वर्तमान में कुल 96 रामसर साइट हो गए हुए हैं। ठीक है, और 95 अगर देखा जाए तो 95 नंबर का रामसर साइट कौन सा था? तो कोपरा
जलाशय जो कि आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, 6वां नंबर का कौन सा है? तो 6वां नंबर का रामसर साइट है सिलीसेड झील, जो कि कहाँ पर है? सिलीसेड झील जो कि कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आ जाइए यहाँ पर। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज का क्लास जो है कि हम यहीं पर रोकते हैं, स्टॉप करते हैं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बिहार में कुल रामसर साइट कितने हैं, इस वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, और आप लोगों को बतला देते हैं कि अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन में आपको जो है कि मेरा चैनल UBC क्लासेस में आप लोगों को UBC क्लासेस, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, UBC क्लासेस 00 को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो जो है कि आपके यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्या कर लीजिए इसको, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। और कैसा वीडियो लगा होगा, कैसा वीडियो लगा है आप लोगों को, और तो ये कमेंट में ज़रूर लिखकर आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो। ठीक है, इसी तरह का वीडियो जो है कि और भी देखने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और इस तरह का वीडियो जो है कि हम लाते रहेंगे। और आप अगर कोई बच्चा है 8, 6, 7, 9 और 10th का पढ़ाई करना चाहता है तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी आकर जुड़ सकते हैं। जो है कि मेरे पिछले वाले वीडियो में जो है कि एड्रेस बताया गया है कि कहाँ पर आना है ऑफलाइन पढ़ने के लिए। ठीक है, आप लोग आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को क्लास कैसा लगा है ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।